अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिट नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिमेनिंग पार्ट करेंगे, पेज नंबर 15 टू 16। आज के हमारे टॉपिक्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर GHI, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन प्लस MCQs। स्टार्ट करते हैं। Excretory system. The process of removing harmful and poisonous waste substances produced by the body is called excretion। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें पॉइजनस और हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस को हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। लंग्स एंड किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लंग्स एंड किडनीज, किडनी और लंग जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं बॉडी के। द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। डायग्राम में आप देखें, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर। यूरेटर एक ड्रेन है, ये एक ऐसी नाली है जो किडनी से ब्लैडर की तरफ जा रही है। ये किडनीज को ब्लैडर से जोड़ती है। ब्लैडर और इसके कॉर्नर पे यूरेथ्रा, जहाँ से बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। Blood containing waste substances enter the kidney through the renal arteries। ब्लड जिसमें वेस्ट सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं वो किडनी की तरफ जाती है रीनल आर्टरीज से होता हुआ। द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज। अब किडनीज का काम यहाँ पे क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से वेस्ट सब्सटेंसेस को निकाल देता है और ब्लड को फिल्टर कर देता है। इट फ्लो बैक इनटू द रीनल वेन। अब ये जो ब्लड था जो फिल्टरेट हो गया या जिसको फिल्टर कर दिया गया, ये दोबारा रीनल वेन्स की तरफ फ्लो करता है और फिर बॉडी में चला जाता है। वेस्ट सब्सटेंसेस अलोंग विद एक्सेस वाटर पास डाउन द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब वेस्ट सब्सटेंसेस जो थे वो एक्सेस वाटर के साथ यूरेटर की तरफ जाते हैं, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। वेयर इट इज़ स्टोर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यहाँ ये कुछ टाइम के लिए स्टोर किए जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल यूरिन इज़ पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए से पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से। उसके बाद है आपका नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि ये कंट्रोल भी कर रहा है और कोऑर्डिनेट भी कर रहा है बॉडी के तमाम पार्ट्स को, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना है ये सिस्टम, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ये आप डायग्राम में देखें, ब्लू कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये सारी न्यूरॉन्स हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। विच हैव द एबिलिटी टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। अब न्यूरॉन्स जो है इनका काम क्या है कि मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा रहा है। द ब्रेन। द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है एंड इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। और ये पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है विच इज़ होलो। इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल इन द बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि एक हड्डी लगा लें पूरे बॉडी, क्योंकि हड्डियों से बना हुआ है इसलिए ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसको स्कल के अंदर, ये क्रेनियम के अंदर रखा गया। यानी अल्लाह ताला ने एक स्कल और क्रेनियम बना दिया ताकि हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है, तो वो प्रोटेक्ट रहे, हिफाजत में रहे। इसी वजह से वो स्कल और क्रेनियम में महफूज होता है। It receives messages from the sense organs and send order to the muscles to produce suitable responses। ये मैसेज को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से और ऑर्डर पास करता है मसल्स को कि आप सूटेबल रिस्पॉन्स करो। यानी जिस तरह का आपको सेंस मिला या जिस तरह की आपको स्टिमुलस मिला उस हिसाब से आप उसका रिस्पॉन्स करो। स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ थिक कॉर्ड मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये भी एक थिक कॉर्ड है जो कि नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है। विच पासिस थ्रू द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। जो ये बैकबोन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन तक जा रहा है। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द टॉप। ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है एंड एज इट पासिस डाउन द वर्टिब्रल कॉलम। और जैसे ही ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारी पीछे कमर की हड्डी तक जैसे ये जा रहा है, रीढ़ की हड्डी तक, इट गिव ऑफ मिलियन ऑफ ब्रांचेस। तो इसमें से हज़ारों लाखों की तादाद में ब्रांचेस निकलती हैं कॉल्ड नर्व्स, जिनको नर्व्स बोला जाता है। विच कैरी मैसेज बिटवीन द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसका काम क्या है कि मैसेज को कन्वे कर रहा है बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान।
नर्व्स आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व जो है वो क्या है, बंडल्स हैं, न्यूरॉन्स का बंडल्स हैं, विच आर कवर्ड विद अ टफ कवरिंग और शीट, जो कि टफ कवरिंग और शीट से कवर की हुई है। द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी नर्व, यानी कि ऐसी नर्व जो कि मैसेज को कैरी कर रही है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी सेंस ऑर्गन्स ने जो भी स्टिमुलस रिसीव किया उस मैसेज को वो कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रही हैं। इन नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। द नर्व विच कैरी मैसेज टू द मसल्स, और वो नर्व जो मैसेज को मसल्स तक लेकर आ रही हैं उन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो मैसेज है वो मसल्स तक लेके आती हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। नर्व सेल की डायग्राम देखें, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, शीथ, नर्व एंडिंग। हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स, अ सेंस ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल द आई रिसीव अ सेंसेशन और स्टिमुलस लाइट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पर एक आंख जो है वो एक सेंसेशन या एक लाइट को रिसीव करती है। दिस मैसेज इज़ कन्वेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक बाय सेंसरी नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी, इस मैसेज को कि आंख ने एक सिग्नल या एक स्टिमुलस रिसीव किया लाइट का, इस मैसेज को वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रही है। किस तरह से, स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हुई सेंसरी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हुई ब्रेन तक लेके जाती हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसलेट दिस मैसेज। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि वो इस मैसेज को ट्रांसलेट करती हैं एंड देन सेंड अ मैसेज टू मसल, और मसल्स को मैसेज भेजती हैं और ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स कि आपने क्या रिस्पॉन्स करना है, यानी आंख को बंद करना है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो आंख को बंद करना है। ये रिस्पॉन्स जो है वो वापस भेजती है मसल्स की तरफ। अब ये काम इस तरह से नहीं है कि घंटों में काम हो रहा है इलाकों में, ये सेकंड्स का काम है कि काम सेकंड्स में हो रहा है। सेकंड्स में मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और उसने भी दोबारा से जो मैसेज वापस भेजा मसल्स को या रिस्पॉन्स वापस भेजा कि आपने क्या रिस्पॉन्स करना है, ये भी सेकंड्स का काम है। द पाथ बाय विच द मैसेज इज रिसीव एंड अ रिएक्शन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, अब रिस्पॉन्सेज की भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं रिस्पॉन्सेज की, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। A reflex action is an involuntary response. Reflex action जो है वो क्या है, एक involuntary response है, like sneezing, blinking और coughing which take place without conscious thought। यानी कि conscious thought का मतलब ये है involuntary responses ऐसे response हैं जो आप सोचे समझे बगैर करते हैं। जैसे कि अगर आपको बैठे बैठे छींक आ रही है या आइज़ को आप ब्लिंक कर रहे हो तो ये आप सोच के नहीं कर रहे कि मैंने आँख को ब्लिंक करना है या मैंने छींकना है, ये एक विदाउट कॉन्शियस सोचे बगैर ये काम हो जाता है। इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शंस लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग और रनिंग टेक प्लेस बाय आवर ऑन विल, यानी कि अगर हम चाहें तो हम बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम चल रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम दौड़ते हैं, तो ये हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जो काम अपनी मर्जी से करते हैं उन्हें वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, और ऐसे काम जो हम सोचे समझे बगैर खुद ब खुद हो रहे हैं उन्हें इनवॉलंटरी। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं तो सोते हुए भी आपका दिल धड़क रहा है, आप ये तो नहीं कह रहे, आप ये सोचते नहीं थे कि मेरा दिल धड़केगा या नहीं धड़केगा, वो काम हो रहा है। तो इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। और वो काम जो आप सोच समझ के करते हैं जैसे बोलना, चलना, खाना, तो ये काम जो है वो वॉलंटरी एक्शंस हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। जाइलम इन प्लांट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड, जाइलम जो है प्लांट्स में वो लॉन्ग डेड सेल्स से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब। डैश इज़ द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि पानी का एवेपोरेट हो जाना स्टोमेटा के ज़रिए से, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई। A thin walled blood vessel which form a connection between an artery and a vein is called blood capillary. Food is broken down into simple soluble substances by the action of enzymes. यानी कि फूड ब्रोक डाउन कर दी जाती है सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में, किसके ज़रिए से, एंजाइम्स के एक्शन से। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जर्व बाय द विली फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लंग्स एंड किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन। The nervous system is made up of specialized cells called neurons. A dash action is an involuntary response which takes place without thinking, reflex action. The path of a nerve impulse is called a reflex arc. Sneezing and coughing are examples of involuntary actions. उसके बाद name the parts of digestive system.
ये आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है, इनके आपने लेबल करने हैं पार्ट्स A B C D। ए पार्ट जो है वो आपका क्या है, एसोफेगस। बी पार्ट है आपका स्टमक, सी है पेंक्रियास और डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद राइट एब्सेंट और प्रेजेंट इन द करेक्ट कॉलम। सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जी, नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर फॉलोस: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? A reflex action is an involuntary response like sneezing, blinking or coughing which take place without conscious thought. Question number I है, identify which of the following are voluntary actions: writing, reading, coughing, sneezing, sweating, shivering, speaking. आपने हेडिंग लिखनी है वॉलंटरी एक्शंस और फिर आपने लिखना है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, यानी कि लिखना, पढ़ना, बोलना, ये वॉलंटरी एक्शंस हैं जो हम अपनी मर्जी से सोच समझ कर करते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। लंग्स एंड किडनीज आर द मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। द पार्ट ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। उसके बाद आपने एक्सक्रिएटरी सिस्टम की डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके MCQs। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, वाटर, एयर। राइट ऑप्शन इज ए, सेल्स। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। राइट ऑप्शन इज बी, टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सेल, टिश्यू, ऑर्गन। राइट ऑप्शन इज सी, ऑर्गन। यानी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। Dash systems are made up of many organs which work together. Cell, tissue, organ, organ. यानी organ systems are made up of many organs which work together. Dash system in plant is composed of specialized tissue called xylem and phloem. Vascular, digestive, respiration. Right option is A, vascular. Loss of water from the leaves through the stomata is called respiration, circulation, transpiration. Right option is C, transpiration. Dash is a process by which food is oxidized in the body cell to produce energy. Respiration, transpiration, digestion. Right option is A, respiration. The muscular organ found in the center of the chest is liver, heart, kidney. Right option is B, heart. The process by which insoluble food is broken down by the action of enzyme into simple soluble substances is called digestion, respiration, excretion. Right option is A, digestion. Nerves are bundles of which are connected by covered by a tough sheet. यहाँ पे cover आएगा. Nerves are bundles of dash which are covered by a tough sheet. Tendons, neurons, nephrons. Right option is B, neurons. इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने तमाम काम को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है, याद भी करना है और डायग्राम्स भी आपने नीट वे में बनानी है। आपका लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।